हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर 1 करेंगे एसे का, जिसमें हम लोग देखेंगे पेस्टल अप्रोच। तो पेस्टल अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट एसे फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं एसे लिखो इस टॉपिक पर, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, तो आप क्या करोगे? 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, जो दिमाग में आता है वहीं लिखना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? ऐसे एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। एग्जामिनर सोचता है इसके पास थिंकिंग सिर्फ एक एंगल की है। बीपीएससी, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी को ये नहीं देखना कि तुम इंग्लिश कितनी अच्छी लिखते हो। यूपीएससी देखना चाहता है तुम कितने एंगल से सोच सकते हो। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पेस्टल अप्रोच। पेस्टल कोई डिफ़िकल्ट थ्योरी नहीं है, ये बस एक मेमोरी ट्रिक है। जैसे पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, और लास्ट में लीगल। मतलब किसी भी टॉपिक को इन 6 चश्मों से या लेंसेज से देख सकते हैं। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, टॉपिक है मोबाइल फ़ोन। नॉर्मल स्टूडेंट क्या लिखेगा? कॉल होती है, इंटरनेट चलता है, व्हाट्सएप है, बस। लेकिन टॉपर कैसे सोचेगा? तो इसमें जैसे सोशल एंगल हो जाएगा, फैमिली रिलेशन, मोबाइल ने फैमिली रिलेशनशिप बदले, फैमिली रिलेशनशिप्स चेंज हुए, ऑनलाइन एजुकेशन दी, सोशल मीडिया एडिक्शन, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया। ये तो सोशल एंगल हुआ। अब दूसरा इकोनॉमिक एंगल, मोबाइल से यूपीआई आया, ऑनलाइन बिजनेस हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी। अब अगला एंगल हो जाएगा पॉलिटिकल। इसमें जैसे गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया लाई, ऑनलाइन गवर्नेंस, इलेक्शन कैंपेन, फेक न्यूज़ रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एंगल। जैसे एआई, 5G, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, फिर एनवायरमेंटल एंगल, जैसे ई वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, बैटरी पॉल्यूशन, रेयर अर्थ माइनिंग जिससे अलग इशू हो रहा है,
या लीगल एंगल, प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, आईटी एक्ट। तो अब देख सकते हैं कि एक ही टॉपिक और कितने सारे डायमेंशंस, यही यूपीएससी बीपीएससी चाहता है। ऐसे की बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 6 पेजेस की होती है, हर पेज में एक डायमेंशन। हर डायमेंशन के अंदर 3-3 सब डायमेंशंस। तो 6/3 यानी 18 आइडियाज़ इसमें कवर हो जाएंगे। अब सोचो, एग्जामिनर को अगर 4-5 आइडियाज़ पसंद ना आए, फिर भी 13-14 अच्छे आइडियाज़ बच जाएंगे। इसी वजह से स्ट्रक्चर्ड ऐसे जनरली अच्छा स्कोर करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, पेस्टल सबसे फेमस अप्रोच है। लगभग सभी एस्पिरेंट्स इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए सिर्फ पेस्टल यूज़ करना इनफ नहीं है। उसमें एग्जाम्पल्स, कोट्स, केस स्टडीज़ और ओरिजिनलिटी भी ऐड करनी होती है। अब ऐसे लिखने का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन नोट्स के अकॉर्डिंग हमेशा स्टार्ट करो, जैसे सोशल, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल। ये 3 कंपलसरी हैं और इसी ऑर्डर में लिखने की सलाह दी जाती है। उसके बाद टॉपिक के हिसाब से, जैसे टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, लीगल या दूसरे डायमेंशंस चूज़ किए जा सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया था, टॉपिक जो लिया था, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसमें डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? पहले सोशल, तब इकोनॉमिक, अब पॉलिटिकल। पहले सोशल डायमेंशंस क्या होंगे? तो इसमें आप क्या सोचते हो, क्या लिखना चाहते हो? मेरे हिसाब से जैसे वीमेन एम्पावरमेंट से शुरू कर सकते हैं, फिर पॉवर्टी रिमूवल, फिर बेटर एजुकेशन, फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ केयर, फिर इकोनॉमिक डायमेंशंस। इसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, स्टार्टअप इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल, करप्शन, फ्री गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, यानी मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी। इसमें जैसे एआई, इनोवेशन, रिसर्च, स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनवायरनमेंट,
इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा लिख सकते हैं। तीन डायमेंशंस ज़्यादा हैं, सब डायमेंशंस ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं। फिर जैसे लीगल, स्पीडी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अब देखो, ऐसे लिखने से पहले ही आपके पास पूरा रोड मैप तैयार है, इसीलिए टॉपर कभी ऐसे के बीच में नहीं रुकता। अब एक फिलोसॉफिकल टॉपिक लेते हैं, जैसे थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन unless there is an opposition team। पहली बार देखोगे तो लिखेगा ये क्या लिखूं, लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है। सोचो, क्रिकेट, अगर सामने कोई ओपोनेंट ही ना हो तो स्ट्रेटजी बनेगी, कंपटीशन होगा नहीं। वैसे ही है, इंसान तभी सोचता है जब उसके सामने प्रॉब्लम हो, क्रिटिसिज्म हो, चैलेंजेस हो, ऑपोजिशन हो। इसी आइडिया को फिर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, लीगल डायमेंशंस में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज का सबसे बड़ा लर्निंग क्या है कि ऐसे का मतलब इंग्लिश नहीं है। ऐसे का मतलब है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। जिस स्टूडेंट की थिंकिंग अच्छी होती है उसका ऐसे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। अब एक रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे लिखते वक्त पहले रफ पेज पर सिर्फ ये 6 डायमेंशंस मतलब हेडिंग्स बना लो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंटल, लीगल। उसके नीचे हर हेडिंग के 2-3 पॉइंट्स लिख लो। सिर्फ 3-4 मिनट की प्लानिंग तुम्हारे पूरे ऐसे को ऑर्गेनाइज्ड बना देगी। अब एक होमवर्क है, जैसे फुल ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ डायमेंशंस लिखने हैं। जैसे टॉपिक है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। हर डायमेंशन के नीचे 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स सोचने की कोशिश करो। अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन और बॉडी को नेचुरली कैसे लिखना है ताकि ऐसे मैकेनिकल ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक होमवर्क को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।